अगर आपके राज्य में इलेक्शन कमीशन की तरफ से एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है, तो इसका मतलब है कि वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है, मतदाताओं की जानकारी को वेरीफाई किया जा रहा है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्टोरल रोल में सही वोटर्स का नाम और सही जानकारी दर्ज हो। अब इसी बीच अगर आपने अपना घर बदल लिया है, आप किसी दूसरे शहर में रहने लगे हैं या उसी शहर में आपका विधानसभा क्षेत्र बदल गया है, तो क्या आपकी वोटर आईडी और वोटर लिस्ट में नया एड्रेस अपडेटेड है? क्योंकि सिर्फ आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना ही काफ़ी नहीं है। चुनाव के समय ये भी ज़रूरी है कि आपका नाम सही वोटर लिस्ट में सही जानकारी के साथ दर्ज हो। अच्छी बात यह है कि अगर आपके एड्रेस में बदलाव हुआ है तो इसे अपडेट कराने के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन के वोटर्स सर्विस पोर्टल के जरिए घर बैठे फॉर्म 8 भरकर अपना नया एड्रेस अपडेट कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सिर्फ पता ही नहीं, अगर नाम में कोई करेक्शन है तो ये भी ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। तो आज काम की खबर में ये सारी चीज़ें आसान भाषा में समझेंगे। वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें, वोटर आईडी में एड्रेस कैसे अपडेट करें, नाम में करेक्शन कैसे कराएं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वोटर रिकॉर्ड को नए क्षेत्र में कैसे शिफ्ट कराएं। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया जाता है। इसी फॉर्म के जरिए मतदाता अपने वोटर रिकॉर्ड में कई तरह के सुधार या बदलाव के लिए आवेदन कर सकता है, जिसमें शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस भी शामिल है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, पता बदलने के लिए कौन सा एड्रेस प्रूफ लगेगा। आवेदन करते समय आपको अपने नए पते का वैध दस्तावेज देना होगा। उदाहरण के तौर पर आपके पास नए पते वाला आधार कार्ड या बिजली, पानी या एलपीजी गैस का हाल का बिल, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, भारतीय पासपोर्ट जैसे दस्तावेज भी हो सकते हैं। ध्यान रखें, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उसमें आपका नया पता साफ और सही होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, दस्तावेज की फोटो या स्कैन कॉपी साफ होनी चाहिए ताकि उसमें लिखी जानकारी आसानी से पढ़ी जा सके। अब जानिए ऑनलाइन वोटर आईडी एड्रेस चेंज कैसे करें। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो प्रक्रिया काफ़ी आसान है। सबसे पहले चुनाव आयोग के आधिकारिक वोटर्स सर्विस पोर्टल पर जाएं। इसके बाद अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो अपने लॉगिन डिटेल्स और OTP की मदद से लॉगिन करें। अगर अकाउंट नहीं है तो मोबाइल नंबर की मदद से साइन अप कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको अलग अलग सेवाएं दिखाई देंगी। यहाँ आपको फॉर्म 8 से जुड़ा विकल्प चुनना है। अब यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है, अगर आप अपने ही वोटर रिकॉर्ड में बदलाव कर रहे हैं तो सेल्फ विकल्प चुनें। इसके बाद आपको शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस का विकल्प दिखाई देगा। अब यहाँ सबसे अहम चुनाव करना होगा। अगर आपका नया घर उसी विधानसभा क्षेत्र में है तो उसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर पता बदलने वाला विकल्प चुनना होगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चले गए हैं तो आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला विकल्प चुनना होगा। इसके बाद आपको अपना नया पता दर्ज करना होगा। यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र, मकान नंबर, गली, मोहल्ला, गांव या शहर, जो भी जानकारी मांगी गई है उसे ध्यान से भरिए। अब आपको अपने नए पते का प्रूफ देना होगा। इसके लिए आपके पास मौजूद वैध एड्रेस प्रूफ की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी। पोर्टल पर जिस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट मांगा जाए उसी फॉर्मेट में फाइल अपलोड करें। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा से जुड़ी जानकारी को स्वीकार करना होगा। फिर सबमिट पर क्लिक कर दें। बस आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। इसे कहीं सुरक्षित लिख कर रख लें, क्योंकि इसी रेफरेंस नंबर की मदद से आप बाद में आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। अब अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में परेशानी होती है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप ऑफलाइन तरीके से भी वोटर आईडी का एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए आप अपने क्षेत्र के BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर या ERO यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। वहां से फॉर्म 8 प्राप्त करें या फिर आधिकारिक पोर्टल से फॉर्म 8 डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। आप फॉर्म में अपनी जानकारी और नया एड्रेस भरें। इसके साथ नए पते का एड्रेस प्रूफ लगाएं। इसके बाद फॉर्म को अपने BLO या संबंधित ERO के पास जमा कर दें। आवेदन मिलने के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी की जाएगी। अब बात करते हैं वोटर आईडी में नाम बदलने की। मान लीजिए शादी के बाद आपका नाम बदल गया है या किसी दूसरे कारण से आपके नाम में बदलाव हुआ है, तो वोटर आईडी में भी सही नाम अपडेट कराना जरूरी है। इसके लिए भी आप फॉर्म 8 के जरिए करेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, नाम बदलने के कारण के हिसाब से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई अन्य वैध पहचान प्रमाण पत्र हो सकता है।
इसके अलावा अगर नाम बदलने का कारण शादी है तो जहां लागू हो वहां मैरिज सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। कुछ मामलों में एफिडेविट या गजट नोटिफिकेशन जैसे दस्तावेज भी जरूरी हो सकते हैं। लेकिन एक और जरूरी सवाल, मान लीजिए आपने एड्रेस अपडेट के लिए आवेदन तो कर दिया या आपका वोटर आईडी पहले से बना हुआ है, अब आप ये कैसे पता करेंगे कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं? क्योंकि सिर्फ वोटर आईडी कार्ड होना ही पर्याप्त नहीं है। चुनाव के समय सबसे जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो और इसे आप घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग के इलेक्टोरल सर्च पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ आपको अपना नाम खोजने के लिए अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे आसान तरीका है एपिक नंबर से सर्च करना। दूसरा तरीका है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए सर्च करना। इसके लिए पोर्टल पर सर्च बाय मोबाइल विकल्प चुनें, अपना स्टेट चुनें, अपनी पसंदीदा भाषा सेलेक्ट करें, जो भी आप भाषा इस्तेमाल करते हैं, हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें। अब सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी भरने के बाद सर्च करें। अगर आपके मोबाइल नंबर से संबंधित मतदाता रिकॉर्ड उपलब्ध है तो जानकारी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी। अब अगर आपके पास एपिक नंबर नहीं है या मोबाइल नंबर से सर्च नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स के जरिए भी नाम को खोज सकते हैं। इसके लिए सर्च बाय डिटेल्स विकल्प चुनें। अब आपके पास कुछ जानकारी मांगी जा सकती है, जैसे आपका नाम, रिश्तेदार का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपका विधानसभा क्षेत्र। इन जानकारियों को सही सही भरें, सर्च पर क्लिक करें। इसके बाद उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर आपका मतदाता विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसीलिए अगर एपिक नंबर याद नहीं है तो भी परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वहीं अगर आपको वेबसाइट या ऐप इस्तेमाल करने में परेशानी होती है तो आप चुनाव संबंधी मतदाता जानकारी के लिए 1950 हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक बार पूरी बात बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं। पहला, अगर आपने अपना घर बदला है तो वोटर आईडी में नया एड्रेस अपडेट कराने के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल करें। दूसरा, आप ऑनलाइन वोटर्स सर्विस पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, एड्रेस प्रूफ के तौर पर लागू और वैध दस्तावेज देना होगा। चौथा, अगर आप उसी विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट हुए हैं तो उसी के अनुसार विकल्प चुनें और अगर विधानसभा क्षेत्र बदल गया है तो बाहर वाला विधानसभा क्षेत्र का विकल्प चुनें। पांचवा, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद मिलने वाला रेफरेंस नंबर संभाल कर रखें। छठा, ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते तो बीएलओ या ईआरओ के जरिए ऑफलाइन फॉर्म 8 जमा कर सकते हैं। सातवां, नाम में बदलाव होने पर भी फॉर्म 8 के जरिए करेक्शन के लिए आवेदन किया जा सकता है और ज़रूरत के अनुसार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। और सबसे ज़रूरी, समय समय पर इलेक्टोरल रोल में अपना नाम ज़रूर चेक करें। वोटर आईडी क्योंकि सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है, यह आपके मतदाता रिकॉर्ड से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसीलिए अगर आपने अपना घर बदला है, शहर बदला है, विधानसभा क्षेत्र बदला है या आपके नाम और दूसरी जानकारी में बदलाव हुआ है तो इसे लंबे समय तक पेंडिंग ना रखें। कुछ मिनट निकालिए, अपना वोटर रिकॉर्ड चेक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी लिखिए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी नकुल। देखते रहिए कड़क।